अब बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होता है। सो बेसिकली इससे पहले अपन ने देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर का, एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं ना। उसके टाइप्स वगैरह सारी चीज़ें अपन ने देख ली है विथ एग्जांपल प्लस यहाँ पे अपन ने कोड के साथ। अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ADT। तो ये क्या होता है? सो आपको क्या करना है, आपका अटेंशन यहाँ पे बना के रखना है। अपन बहुत ही अच्छे से विथ एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं कि एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होता है ना। थ्योरी भी देखेंगे, देन इसके बाद प्रॉपर एग्जांपल भी देखेंगे जो कि अपने रियल लाइफ पे बेस्ड होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अपन, देखो यहाँ पे देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन क्या है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स की। सो एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट मीन्स ADT इज़ अ मॉडल दैट टेल्स अस व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। लाइक यहाँ पे अपन डाटा में कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते ये बताता है ना। कौन बताता है? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट मीन्स ADT क्या बताता है अपन को कि अपन डेटा में कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बट इट डज नॉट टेल्स अस हाउ दोज ऑपरेशंस आर इम्प्लीमेंटेड। बट ये नहीं बताता कि अपन उन ऑपरेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या समझ में आया? ये तो बताता है कि अपन को कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है कैस, बट ये नहीं बताता कि कैसे करना है। ठीक है, एंड सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट रिमेंबर दिस लाइन। आपको ये लाइन याद रखनी है सिंपल सी कि ADT मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। मतलब क्या करना है, ये नहीं बताता कैसे करना है। ये बता रहा है एक्शन ये करो, बट ये नहीं बताता कैसे करो। ठीक है, ये सिंपल से याद रखना एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स में। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, स्टैक ADT दैट मीन्स यहाँ पे स्टैक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। सो स्टैक आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता सो अपन यहाँ पे एक सेकंड देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैक का एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल सा, है ना। सो स्टैक क्या होता है यहाँ पे देखो, आपको क्या याद रखना है सिंपल से, इसमें कंटेनर टाइप का होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे इंटर करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ABCD इस टाइप से अपन ने कोई सा भी यहाँ पे डेटा टाइप्स को स्टोर किया है। अब अगर अपन को इससे बाहर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, जो लास्ट में रखा है उसको पहले निकालेंगे। दैट मीन्स ये कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ये करता है यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले ऑपरेशंस को। मतलब यहाँ पे जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट नंबर पे जाएगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे D सबसे लास्ट में रखा होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या है, जब आपको इससे बाहर निकालना है तो D पहले निकलेगा, है ना, और जबकि लास्ट में निकलेगा A जो कि सबसे पहले गया था। तो ये अपना स्टैक होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे। सो यहाँ पे देखो अपन अगेन आ चुके हैं। अब स्टैक जो अपना ADT था, ठीक है, सो इसमें क्या है, सिंपल सा अपना एग्जांपल है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। क्या होता है इसमें? ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले पुश होता है, पॉप होता है, पीक होता है। ये तीन ऑपरेशंस होते हैं। पुश का मतलब क्या होता है? पुश का सिंपल सा मीनिंग है कि आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर रहे हो, उसके अंदर क्या कर रहे हो? इंसर्ट कर रहे हो। दैट मीन्स फिल कर रहे हो, है ना, या फिर ऐड कर रहे हो, तो वो होता है अपना पुश। एंड इसके बाद पॉप क्या होता है? पॉप का मतलब है आप रिमूव कर रहे हो जो भी आइटम है, जो भी आपने उसके अंदर डाला है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो, तो वो हो गया अपना पॉप। और पीक क्या होता है? आप देखते हो कि लाइक यहाँ पे वो जो आपका लास्ट है, मतलब जो डेटा है वो कहाँ तक फिल हुआ है, तो इसमें क्या करते हो? आप सीन करते हो, देखते हो, है ना। अपन रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, सो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या बताता है? व्हाट टू डू, है ना, क्या करना है। और यहाँ पे देखो पुश, पॉप, पीक, ये तीन ऑपरेशंस बता रहा है कि ये अपन को कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है अपना पुश, पॉप एंड पीक, ठीक है। सो यहाँ पे पीक का मतलब देखना, पॉप का मतलब क्या करना? रिमूव करना, एंड यहाँ पे अपना पुश का मतलब उसमें इंसर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपन। अब बैंक में आप जाते हो तो यहाँ पे ये ATM मशीन है, सिंपल सा एग्जांपल दिख रहा है आपको। अब इसमें तीन ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये आपको बताती है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप विड्रॉ कर सकते हो, है ना। इसके बाद डिपॉजिट कर सकते हो आप पैसे को। इसके बाद बैलेंस भी चेक कर सकते हो, आपका बैलेंस कितना है। यही तीन काम करते हो मेनली, है ना। सो स्क्रीन जो रहती है उसकी
उस पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि लाइक अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप क्या क्लिक करो। जैसे ही विड्रॉ करने जाओगे तो आप क्या करोगे, अपना एटीएम लगाओगे सबसे पहले। देन इसके बाद एटीएम लगाने के बाद वो बोलेगा आपसे कि आप क्या करो, यहाँ पे विड्रॉ सेलेक्ट करो, अमाउंट डालो कितना विड्रॉ करना है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अपना पिन डालोगे तो पिन का ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद आपके पैसे निकल आएंगे, ठीक है। और इसके बाद डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट करोगे, सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगी। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे जो एटीएम मशीन है वो अंदर से कैसे वर्क करती है, लाइक उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इनर पार्ट में कैसे पैसे निकालती है, कैसे आपको दिखाती है, कैसे आपकी जो भी कार्ड है उसको स्कैन करती है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता और आपको इनसे मतलब भी नहीं है। आपको अपने काम से मतलब है, लाइक विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करोगे निकल जाओगे, डिपॉजिट करना है डिपॉजिट करोगे निकल जाओगे, ऐसे ही सेम बैलेंस चेक करोगे और निकल जाओगे, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है और आपको उससे मतलब नहीं रहता, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ होती है अपनी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। मतलब आप एक यूज़र हो तो आपको जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी चीज़ें ये मशीन शो करती है, ठीक है। और बाकी जितनी चीज़ें आपके काम की नहीं है वो आपको शो नहीं करती, सिंपल सी बात है। ऐसा ही एक और एग्जांपल है, सो वो भी अपन देखते हैं यहाँ पे। ये क्या अपने पास कार है ना। अब ये कार के अंदर का पार्ट है तो इसमें आपको मेनली क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, तो ये स्टीयरिंग व्हील होता है जिसकी हेल्प से आप कार को मूवमेंट कराते हो, है ना। तो ये अपना स्टीयरिंग व्हील है जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये अपने गियर्स हैं, ठीक है। सो इससे आप गियर चेंज करते हो, फर्स्ट सेकंड बैक गियर, तो ये सारी चीज़ें चेंज करते हो, ठीक है। इसी से आपकी स्पीड बढ़ती है। एंड सिंपल सा आपका नीचे देखो तो नीचे पेडल्स लगे रहते हैं, ये दिख रहे हैं आपको नीचे, है ना। ये पेडल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ये सिंपल सब काम करते हैं अपना। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, क्लच, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके अलावा और कोई सी चीज़ आपके काम की नहीं है। मतलब ऐसा मत बोलना कि गेट लगा है गेट काम का है, ये सारी चीज़ें काम की है। बट अब देखो इसके अंदर जो चीज़ चल रही है, जैसे इसका इंजन हो गया, इंजन में क्या होता है कैसे होता है वॉट एवर, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ कार चलाने से मतलब है। कार में जो सामने चीज़ दिख रही है आपके काम की है, उनसे आपको मतलब है। अब कार के अंदर कभी आप खोल के नहीं देखते कि कौन सा इंजन है, कौन सा वायर कहाँ गया है, ठीक है, किस तरीके से आपकी लाइट जल रही है, ये सारी चीज़ें आप नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ कार चलाना आना चाहिए। तो चलाने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी चीज़ों से आपको मतलब है। यही होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, है ना। यूज़र हो आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो आपके लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको पता है। बाकी जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आपको नहीं पता। बाकी अगर कोई सी चीज़ ख़राब होती है, कुछ होता है, तो आप मैकेनिक के पास जाओगे और मैकेनिक को वो सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है।